जय हिंद बच्चा जी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीके सर क्लासेस में। आज जो बताने जा रहे हैं फिजिक्स का महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और आज जो टेलीग्राम पर टेस्ट है इसी क्लास से रहने वाला है और बोर्ड एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत खतरनाक साबित है। इसलिए सारा क्वेश्चन जितना भी है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आप यह क्लास करना मत भूलिएगा और टेलीग्राम पर जो टेस्ट लेते हैं वह टेस्ट देना भी मत भूलिएगा बच्चा जी। इसीलिए आप सभी से यह विनती है कि यह टेलीग्राम पर टेस्ट जरूर दीजिएगा और यह क्लास जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं, एकदम पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे बोलते हैं ना, वह सब क्वेश्चन रहता है। इसलिए बच्चा जी अपने दोस्त को भी शेयर जरूर करिएगा यह क्लास देखने के लिए और अपने टेलीग्राम पर टेस्ट देने के लिए अपने सभी दोस्तों को जानकारी भी देना है और यह चैनल के बारे में भी, और अपने दोस्तों को यह क्लास भी जरूर बोलिएगा करने के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्राइज के साथ जो शाम में टेस्ट लेने वाले हैं, प्राइज के साथ जो टेलीग्राम पर टेस्ट लेने वाले हैं उसमें यही वीडियो से सारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। इसीलिए यह क्लास स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा देरी के करने का कोई बात नहीं है और यह क्लास कर लीजिएगा और उसमें टेलीग्राम पर शाम में 8 बजे जरूर टेस्ट दीजिएगा। यदि कोई दिक्कत हुआ तो आप इस नंबर पे जानकारी ले सकते हैं, 086 92 909 है। और यह जो जानकारी मिलेगा आपको व्हाट्सएप के थ्रू से आपको कॉल करिएगा, कॉल नहीं यानी कि व्हाट्सएप करना, हाई लिख के भेजिएगा, बोलिएगा कि सर हमको टेलीग्राम का लिंक भेज दीजिए, हमको भी टेलीग्राम पर जुड़ना है और यह क्लास जरूर करिएगा, ठीक बच्चा जी। तब इसके बाद वहाँ इंपॉर्टेंट क्लास लेने वाली, यह सब क्लास करते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम का सारा डर खत्म हो जाएगा, ठीक। इसलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? प्रकाश का परावर्तन। देखिए बच्चा जी फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि भौतिकी का फर्स्ट चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। सारा चैप्टर वाइज आप सभी के लिए यह लाया गया है और बहुत मस्त ढंग से आप सभी का डिस्कशन करते हुए यह क्लास है। आप सभी को यह ऑब्जेक्टिव, यही सा ऑब्जेक्टिव सारा इंपॉर्टेंट लाया है, ठीक ना। ये देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है दर्पण के सामने, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है दर्पण के सामने किसी भी दूर परिचित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण कैसा? वह दर्पण जो होता है ना समतल या अथवा उत्तर होता है, समतल या उत्तर होता है। उसी में दर्पण के सामने किसी भी दूरी परिचित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह कौन सा दर्पण होगा? वही कहता है वह दर्पण है, वह या तो समतल होगा अथवा या तो उत्तर होगा, ठीक है बच्चा जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें जो गमन करती हैं बच्चा जी, क्या कहता है? सीधी रेखा में। प्रकाश जब भी, जैसे मान लीजिए प्रकाश आ रहा है, जब भी ये गमन करेगा ये सीधी रेखा में गमन करेगा। किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा जी, कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। कौन सा नियम होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण निर्धारित। प्रकाश के परावर्तन से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण। जैसे मान लीजिए ये होता है ना, जैसे यहाँ से आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण, ये जो कोण दोनों बराबर थे इसी से निर्धारित, प्रकाश के परावर्तन से नियम से ही निर्धारित है, ये कोण बराबर है, यानी आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का। समतल दर्पण, नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा अभिसारी। परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा? अभिसारी किरण पुंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। ये भी क्वेश्चन हो गया। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1। कितना होता है? आवर्धन +1 होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है? अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है? अनंत होता है, ठीक है बच्चा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखना चाहिए? वक्रता केंद्र पर, ठीक है बच्चा जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, यानी समतल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये सीधा एवं ये देखिए मिस्टेक है, सीधा एवं, देखिए बच्चा उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं हास्य होता है और आभासीय और सीधा भी होता है। आभासीय और सीधा भी प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। आभासीय और सीधा प्रतिबिंब बनता है और सीधा और हासित भी होता है और आभासीय और सीधा भी प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि
नेक्स्ट उत्तल माने कि दर्पण सूत्र है, दर्पण 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। दर्पण क्या होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण, क्योंकि वो देखिए वो छोटा छोटा चीज बड़ा दिखाता है, इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग क्या होता है दाढ़ी हजामत बनाने समय, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है? अवतल दर्पण। कार के आगे आगे लाइट लगा रहता है तो अवतल दर्पण लगाते हैं। किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य यानी दर्पण के रूप में देखा जाता है? दर्पण के रूप में देखा जाता है उत्तल दर्पण। जो ड्राइवर साहब जो रहता है ना, ड्राइवर बैठा हुआ है, उसके लिए पीछे देखने के लिए यदि प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। देखिए नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गई बिंब की दूरी ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। क्या ऐसा लिया जाता है? दर्पण के सामने से ऋणात्मक लिया जाता है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसा आता है? धनात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या आता है? ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उस प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होगा। कैसा होगा? वास्तविक एवं उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए? देखिए अवतल दर्पण, चाहे दांत देखे या नाक देखे या कान देखे या गला देखे, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है बच्चा जी। क्या चीज का? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा जी, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या चीज मापने की जरूरत है? दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी जरूरत पड़ता है और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए ए और बी दोनों ऑप्शन ये आंसर होगा। ठीक देखिए, गोलीय दर्पण परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, उसका क्या होगा? वक्रता त्रिज्या 32 है, वक्रता त्रिज्या क्या है? 32 है। एफ बराबर क्या आता है? r/2 आता है, यानी त्रिज्या r बराबर कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस कितना होगा? 32/2 कर दो, कितना हो गया? बराबर 16 सेंटीमीटर। कितना होगा? 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बच्चा जी। नेक्स्ट देखिए, कहता है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करते? बोलना हजामत बनाए या दाढ़ी बनाए, कुछ बनाए, कौन सा तल दर्पण होता है? कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनता है क्या बनता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या, वहाँ क्या है? वक्रता त्रिज्या लिखा हुआ, ये वक्रता त्रिज्या के बीच से संबंध होता है r बराबर 2f या f बराबर r/2। f बराबर r/2 दो या तो r बराबर क्या होगा? 2f, दोनों एक ही बात है, ये याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। यह जो टेलीग्राम पर यदि टेस्ट होगा, यदि आप सभी को यदि कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे जानकारी ले सकते हैं, 96 086 92 909। इस पे व्हाट्सएप हाई लिख के भेजेगा, टेलीग्राम का लिंक भेजिए सर, वहाँ पर भेज देंगे लिंक, जुड़ जाइएगा। और 8 बजे से आज आप सभी का टेलीग्राम पर टेस्ट भी है और प्राइज भी है, ठीक। इसलिए आप सभी को जुड़ना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के भी साथ जोड़ के लीजिएगा। कहता है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासीय सीधा तथा बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगा। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। किसी दर्पण में सदैव क्या आता है? या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, या तो समतल होगा या तो उत्तल। कहता अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। अवतल में फोकस दूरी क्या आता है? ऋणात्मक। ऋणात्मक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या आता है? ऋणात्मक। कहता है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब होता है। कौन सा दर्पण से? उत्तल दर्पण से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा जी, कहता है किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है तो वह कैसा होगा? वह तो अवतल होगा। कैसा होगा? अवतल होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? फोकस और ध्रुव के बीच रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? फोकस और ध्रुव के बीच। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो प्लस 20 सेंटीमीटर, यह गोलीय दर्पण है। यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का? यह उत्तल होगा। प्लस में तो क्या है? उत्तल, ठीक है। यदि माइनस आता है तो क्या होगा? अवतल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में दर्पण सूत्र है, 2 बार आ गए
क्वेश्चन 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f रहता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, दो एक ही बात है। 1/v प्लस 1/u बराबर क्या था, 1/f होता है, 1/v, ठीक ना। ये अवतल दर्पण यानी कि दर्पण सूत्र, अवतल दर्पण इधर दर्पण सूत्र है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासीय प्रतिबिंब मिल सकता है। किस दर्पण, इनमें से सभी आभासीय प्रतिबिंब मिलता है। समतल दर्पण भी आभासीय प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण भी, अवतल दर्पण भी, सभी में आभासीय प्रतिबिंब मिल सकता है, ठीक ना, मिल सकता है, सभी में आभासीय प्रतिबिंब मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा जी, यदि आप सभी टेलीग्राम पर जुड़ते हैं तो आप सभी को टेस्ट यदि बेहतर अच्छा रहता है, तैयारी का भी पता चलेगा किस तरह से मेरा लेवल, किस लेवल से तैयारी हो रहा है। इसीलिए आप सभी को ये टेलीग्राम चैनल पर जो लिंक यानी कि दे देंगे, उस पर जो टेस्ट होगा, डेली की डेली होता है टेस्ट, रोज प्राइज के साथ। यदि यह यूट्यूब चैनल पर ही सारा जानकारी मिलता है, इसीलिए यह यूट्यूब चैनल जो आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, तभी आप सभी को ये नोटिफिकेशन मिल जाता है। शॉर्ट वीडियोस मिले या लॉन्ग वीडियो से आप सभी को जानकारी मिले, लेकिन मिलेगा ये यूट्यूब चैनल पर, इसलिए आप सभी यह चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ठीक है। देखिए प्रकार अगला क्वेश्चन हमने अगला चैप्टर है, क्या कहता है, अब चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन है। ये चैप्टर वाइज आप सभी को ये क्वेश्चन है। देखिए चैप्टर वाइज चैप्टर नंबर 2 क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होते हैं, कम होते हैं। निर्वात की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। देखिए प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है, विभिन्न माध्यम भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश चाल भिन्न भिन्न माध्यम भिन्न भिन्न होती है, वही लिखा है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, अपवर्तन के कारण। किस कारण से होता है, अपवर्तन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का असाई मात्रक क्या होता है। आवर्धन होता है मात्रक भिन्न होता है। लेंस का उत्पन्न यानी कि लेंस भिन्न, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का असाई मात्रक, लेंस मतलब मात्रक विहीन राशि है। लेंस कहता है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है, 2, ठीक है। देखिए अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, m बराबर v/u होता है। m बराबर कितना होता है, v/u होता है। m बराबर होता है v/u होता है। m बराबर v/u होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तन म्यू का मान होता है sin a/sin r। म्यू का मान कितना होता है, sin r होता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका, हीरा का अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपवर्तनांक, ये जो शॉर्ट रिवीजन आप सभी को कराने वाले हैं, इसीलिए यह इस तरह से आप सभी को ये बोलते जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस लेंस की अभिसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक है। निम्न में से किस माध्यम प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, प्रकाश चाल कितने में, हवा में होता है। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना चाहिए। किस लेंस को, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी क्या होता है, उत्तल लेंस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता क्या होगी, 5 डायोप्टर होगी। इसका कितना होगा, क्षमता 5 डायोप्टर। कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। देखिए जल तो हो सकता है, कांच होता है, प्लास्टिक, लेकिन मिट्टी का भी नहीं होता है। ये कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। देखिए कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस के द्वारा क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट कहता है 1 एम्पियर का मान होता है, 1 एम्पियर 10/10 होता है। एक का मान होता है 10/10। कहते हैं एक उत्तल लेंस होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा क्या होता है, बीच में मोटा होता है। कहता है किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए, वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखना चाहिए, वक्रता केंद्र पर। कहता है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है
कहाँ रहते हैं, फोकस और लेंस के बीच रहता है। जब कहाँ रहता है, फोकस और लेंस के बीच रहता है प्रतिबिंब, तभी होता है। देखिए कहता है निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, उत्तल लेंस बना सकता है। कौन बना सकता है, उत्तल लेंस। कहता है किसी बिंदु माने कि किसी बिंदु वस्तु से निकल कर किरणें किसी लेंस से आपतित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, ये फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। नेक्स्ट है कहता है फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरा क्या उत्तल लेंस के जैसा ही व्यवहार करता है फोटोग्राफिक कैमरा। कौन सा लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल होगा। कौन सा होगा, दोनों अवतल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है प्रकाश चाल न्यूनतम होता है कवच में। प्रकाश चाल सबसे न्यूनतम कम होता है, कवच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा, यह कैसा आपतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। कैसा करेगा, आपतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ठीक है, एक प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम है, 2। किसी माध्यम के अपवर्तन का मान क्या होता है, साइन आर बटा साइन आर होता है। कितना होता है अपवर्तन का मान, साइन आर बटा साइन आर। कहता है लेंस की क्षमता का समात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का समात्रक होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है, देखिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या आता है, डायोप्टर। ठीक ना, देखिए ये होता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस के आवर्धन एम बराबर होता है, एम बराबर वी बटा यू होता है। एम बराबर कितना, वी बटा यू। बहुत सा क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हीरे का अपवर्तन होता है 2.42 होता है। कितना होता है हीरे का अपवर्तन, 2.42 हीरे का अपवर्तन होता है। ठीक है, 2.42, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं, किस लेंस को अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, किरण विलंब की ओर मुड़ती है। किसकी ओर मुड़ता है, विरल से सघन में, विरल की ओर विलंब की ओर मुड़ता है। यदि सघन यदि यही रहता सघन से विरल में तो उल्टा देश होता है, इसलिए विरल से सघन में जा रहा था, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। किधर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। ठीक ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। कहता है चिन्ह की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। कितना धनात्मक फोकस दूरी होता है उत्तल लेंस की और उत्तल दर्पण की। उत्तल लेंस के उत्तल दर्पण में धनात्मक चिन्ह होता है, ए और बी दोनों, इसलिए बी नंबर होता है। कहता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध है। आई बटा आर होता है, आई आर का संबंध, आई बराबर क्या होता है, आर होता है। ठीक है, देखिए निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं ध्रुव से। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाता है, ध्रुव से। देखिए यहाँ पर जैसे ध्रुव रहता है, ये ध्रुव रहता नहीं, यहाँ से ध्रुव यानी कि पोल बिंदु, यहीं से सब दूरियां नापा जाता है ध्रुव से। कहाँ से, ध्रुव से नापा, सब दूरियां क्या से नापा जाता है, ध्रुव से। कोई भी दर्पण से लीजिए, इस तरह से दर्पण ध्रुव। देखिए चैप्टर नंबर 3 आ गया, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, यदि अभी भी आप अपने सभी दोस्तों को शेयर नहीं किए तो आप सभी अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। और अपने यदि चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखा तब भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सारा नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब। देखिए बता दें फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, कहता है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/16 सेकंड होता है। ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये रेटिना पर बनता है। कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर। ठीक है ना, तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है ये रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है, रेटिना पर, ये रेटिना पर बनता है। ठीक ना, देखिए आज जो है ना इसका चाहे पीडीएफ देंगे, जैसे चैप्टर है ना, इस सबको टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप पर ग्रुप भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी दे देते हैं। ठीक ना, ये आप सभी को ये टेलीग्राम पर पीडीएफ भी दे देते हैं। और इतना वो डिस्कशन किया, इतना वो क्लास जो किया है, इतना वो क्लास रहेगा। और अगला दिन से यदि टेस्ट रहेगा ना, सारा क्लास दे रहेगा। आज के लिए इतना पीडीएफ ही दे देंगे। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, शाम में मिलते हैं, फिर टेस्ट में मिलिएगा। और जितना भी जानकारी है शॉर्ट वीडियो में भी दे दी है। अपने दोस्त को भी जरूर बोल दीजिएगा कि टेलीग्राम पर शाम में टेस्ट होने वाला है 8 बजे। ठीक है, और मिलते हैं ठीक नेक्स्ट क्लास में।
जय हिंद।